कभी कभी एक इंसान की जिद पूरे समाज का चेहरा बदल देती है। ये कहानी है शिव कुमार की। एक साधारण किसान, लेकिन हौसले में पहाड़ से भी बड़ा था। वो गांव जहां वो रहता था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। ना सड़क, ना गाड़ी, ना कोई अस्पताल। बरसात में रास्ते ऐसे बंद हो जाते कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी जिंदगी और मौत का फैसला किस्मत करती थी। पर एक दिन जब शिव कुमार की अपनी पत्नी उस टूटी राह में दम तोड़ देती है, उस पल उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकलती है। वो चिल्लाता है, अगर सरकार नहीं बनाएगी सड़क तो मैं खुद बनाऊंगा, चाहे पूरी जिंदगी लग जाए। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने दिखाया कि इंसान भी चमत्कार कर सकता है। उस रात गांव में कोई सो नहीं पाया। हर किसी के दिल में डर था, क्या सच में वो अकेला आदमी पहाड़ काटेगा। सुबह जब सूरज निकला, शिव कुमार अपने औजार लेकर निकल पड़ा। एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे हाथ में फावड़ा था। वो पहाड़ के तल पर खड़ा होकर बोला, यहीं से रास्ता निकलेगा, यहीं से मेरा गांव दुनिया से जुड़ेगा। लोग उस पर हंसने लगे, ये पागल हो गया है क्या? किसने कहा अकेला आदमी पहाड़ काटेगा? पर वो बस मुस्कुराया और बोला, पहाड़ बड़ा है पर मेरा इरादा उससे भी बड़ा है। पहला दिन सिर्फ कुछ पत्थर टूटे, दूसरे दिन हाथ में छाले पड़ गए, तीसरे दिन बारिश ने मिट्टी बहा दी, लेकिन चौथे दिन उसके मन में और हिम्मत आ गई, क्योंकि हर चोट उसे याद दिलाती थी वो किस लिए लड़ रहा है। जब आपत्ति अपने ऊपर पड़ती है तो इंसान को कुछ नहीं दिखता। यही बात शिव कुमार के दिल में खल गई थी, और दिन महीने बने और महीने साल। लोग हंसते रहे, लेकिन शिव कुमार नहीं रुका। कभी धूप उसे जला देती, कभी ठंड उसकी हड्डियां जमा देती, पर वो कहता रहा, जब तक सांस चलेगी तब तक रास्ता भी बनता रहेगा। दिन महीने बने, महीने साल। लोग उस पर हंसते रहे, लेकिन शिव कुमार नहीं रुका। कभी धूप उसे जला देती तो कभी ठंड उसकी हड्डियां जमा देती, पर वो कहता है, जब तक सांस चलेगी तब तक रास्ता भी बनता रहेगा। कभी कभी वो पहाड़ पर अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? और फिर अपने पत्नी की तस्वीर निकालकर उसे देखता और फिर उठ खड़ा होता। पत्नी की तस्वीर उसमें बार बार ताकत भर देती थी। वो जब जब अपनी पत्नी की तस्वीर देखता तब तब खड़ा होकर अपने काम में लग जाता था। धीरे धीरे पहाड़ में एक दरार बनने लगी। रास्ता भी छोटा था, लेकिन उम्मीद बड़ी हो चुकी थी। उसकी हथौड़ी की हर चोट अब किसी आवाज से ज्यादा गूंजती थी। गांव के कुछ लोग कहते हैं, अरे शिवा, ये सब बेकार है, सरकार को करने दे। किसने कहा तेरे जैसे लोग पागल होते हैं जो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं? शिव कुमार बस मुस्कुराता है और कहता, जो कोशिश करता है वही इतिहास बनाता है। एक दिन पहाड़ का बड़ा टुकड़ा गिरा और उसके पैर में चोट लग गई। खून बहने लगा, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। वो बोला, अगर खून की हर बूंद से सड़क बनेगी तो ये रास्ता सौदा है। धीरे धीरे कुछ नौजवान उसके पास आए। उन्होंने कहा, बाबा, अब हम भी तुम्हारे साथ हैं। और फिर जो सफर अकेले शुरू हुआ था वो एक आंदोलन बन गया। गांव की औरतें खाना लाती, बच्चे पत्थर उठाते। अब यह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये आशा की नदी बन चुकी थी। पूरे 15 साल बीत गए, एक एक दिन, एक एक पत्थर, और आखिरकार वो क्षण आ गया जहाँ पहले सिर्फ चट्टानें थी, वहाँ अब साफ सुथरा रास्ता बन चुका था।
लोग दौड़कर आए, बच्चे झूमने लगे। पहली बार गांव में गाड़ी पहुंची और पहली बार किसी माँ ने कहा, अब मेरा बच्चा समय पर स्कूल जाएगा। शिव कुमार पहाड़ के सामने खड़ा था, थका हुआ लेकिन गर्व से भरा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन मुस्कान भी थी। वो बोला, देखो अब मेरा गांव जिंदा है। जब मीडिया को पता चला कि एक किसान ने अकेले पहाड़ काटकर रास्ता बनाया है तो पूरा देश हिल गया। रिपोर्टर आए, कैमरे आए और शिव कुमार की मेहनत को सलाम किया। उसे सम्मान मिला, पुरस्कार मिले, लेकिन उसने कहा, मुझे इनाम की नहीं, अपने गांव की मुस्कान की जरूरत थी। शिव कुमार अपने लोगों के बीच ही रहा जैसे हमेशा रहता था। हर बच्चे को देखकर शिव कुमार कहता है, तुम सब उस रास्ते से गुजरना ताकि तुम्हें याद रहे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आज शिव कुमार नहीं है लेकिन उसका बनाया रास्ता अब भी जिंदा है। वो सड़क सिर्फ पत्थरों से नहीं बनी, वो बनी है आंसुओं, पसीने और विश्वास से। हर बार जब कोई उस रास्ते से गुजरता है वो महसूस करता है कि एक आदमी की हिम्मत क्या कर सकती है। अगर मन में हौसला हो तो पहाड़ भी झुक जाता है। हर शिव कुमार हमारे अंदर है, बस जरूरत है पहला कदम उठाने की। नमन है उस किसान को जिसने अपने दम पर पहाड़ हिला दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शिव कुमार की ये प्रेरणादायक कहानी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।